Dear students of class 5th, this is our 24th video lecture of SST. As you know, we are reading chapter 6th of SST, Saudi Arabia, the land of hot sand. Yesterday we have studied about its climate. Let's discuss the rest of the chapter. Sandstorms are quite common in this region. Sandstorm means रेतीले तूफान इस रीजन में क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा कॉमन होते हैं क्योंकि यहाँ पर सैंड ही होती है, रेती होती है. ड्यूरिंग ए सैंडस्टॉर्म, एक रेतीले तूफान के दौरान, स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो विद ग्रेट स्पीड एंड फोर्स, जो बहुत तेज हवा चलती है, बहुत ही तेज स्पीड से और फोर्स से, ताकत से. They shift the hills of sand called the sand dunes. ये जो sand dunes होते हैं, रेत के जो टीले होते हैं, यहाँ पर देखो, these are the sand dunes. They are not fixed. They shift from one place to another. और they shift the hills of sand called the sand dunes. मतलब जैसे हवा चलती है, हवा की स्पीड के साथ ये रेत मतलब उड़कर दूसरे जगह पर चली जाती है और वहां पर सैंड ड्यून्स बन जाते हैं. सो दे आर नॉट फिक्स्ड, दे शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद स्ट्रॉन्ग विंड्स. थस चेंज द सरफेस ऑफ द डेजर्ट. और ये डेजर्ट के, रेगिस्तान की सतह को चेंज कर देता है. There is very little rainfall in this region. इस क्षेत्र में बहुत ही कम बारिश होती है. Even less than 25 centimeter in a year. एक साल में 25 सेंटीमीटर से भी कम. When it rains continuously for a few hours. और जब बारिश होती है तो वो लगातार कुछ घंटों तक होती है. And a number of small plants spring up and bloom for a few days. और इसी दौरान छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं वो उगाते हैं कुछ ही दिनों के लिए. Soon they wither away and die. और जल्दी ही वो wither away मीन्स सूख जाते हैं और मुरझा जाते हैं. Because of the water evaporates very fast due to the heat. क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी होती है और गर्मी के कारण जो पानी है वो भाप बनकर उड़ जाता है, इसलिए जो पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो कुछ ही दिनों में मतलब वो मुरझा जाते हैं और वो खत्म हो जाते हैं ड्यू टू द हीट. वेजिटेशन मीन्स वनस्पति. वहां पर वनस्पति कैसे होती है, पेड़ पौधे वहां पर कैसे होते हैं. देयर आर हार्डली एनी ट्रीज इन दिस रीजन. इस क्षेत्र में मुश्किल से ही कोई ट्रीज होते हैं. द वेजिटेशन मेनली कंसिस्ट ऑफ, जो वेजिटेशन वनस्पति होती है वो वहां पर ज्यादातर कैसी होती है, ऑफ कैक्टस. वहां पर मेनली होते हैं कैक्टस. कैक्टस एक कांटेदार प्लांट होता है. हार्डी ग्रासेस, और सख्त ग्रास होती है. एंड थोर्नी बुशिस मतलब कांटेदार बुशिस होती हैं, झाड़ियां. दीज प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स. इनकी जो प्लांट्स की जो रूट्स होती है ना वो बहुत लंबी होती हैं. विच गो डीप इनटू द ग्राउंड टू ड्रॉ वाटर. क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं होती इसलिए पानी नहीं होता, और पानी जो होता है वो काफी नीचे अर्थ की सरफेस पे होता है, और इसीलिए जो इनकी रूट्स होती है लंबी होती हैं ताकि वो बिल्कुल अर्थ के बिल्कुल नीचे से वो पानी को खींच सके, ड्रॉ कर सके, पानी को ले सके. However, some places in the desert have a store of underground water. फिर भी कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर अंडरग्राउंड वाटर होता है, लाइक लेक्स और डीप वेल्स. और लेक्स की तरह, झीलों की तरह, और डीप वेल्स मतलब गहरे कुओं की तरह. These places are called oases. और इन प्लेसेस को क्या कहते हैं, These places are called oases. इनको oases कहते हैं. They are green ice islands surrounded by a vast ocean of land. और ये क्या होते हैं, ये ग्रीन आइसलैंड्स होते हैं. और किसके द्वारा ये सराउंड होते हैं, किसके द्वारा ये घिरे होते हैं, ये घिरे होते हैं एक वास्ट ओशियन ऑफ सैंड, मतलब रेत के द्वारा ये चारों तरफ से घिरे होते हैं. और बीच में ये पानी होता है. एक्चुअली ये जो पानी होता है ये अंडरग्राउंड वाटर होता है जो ऊपर आ जाता है, लाइक लेक्स और डीप वेल्स. स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर, दिस इज ओएसिस. चारों तरफ सैंड है और बीच में ये जो पानी है, दिस इज द अंडरग्राउंड वाटर. और ये इस पानी के साथ यहाँ पर कुछ ट्रीज हैं. दिस इज ओएसिस. Villages and cities
जो गांव और शहर होते हैं ग्रो अप अराउंड दीज ओएसिस, वो इस ओएसिस के किनारे ही स्थित होते हैं, मतलब वहां पर होते हैं। पीपल हु लिव अराउंड दीज ओएसिस, और जो लोग इस ओएसिस के किनारों मतलब ओएसिस के आसपास रहते हैं, ग्रो फूड क्रॉप्स, और वहां पर कैसी फूड क्रॉप्स होती हैं उगाते हैं वो, सच एज वीट गेहूं, बार्ले, डेट्स मतलब खजूर, मेलन्स खरबूजे, एंड वेजिटेबल्स लाइक टोमेटोस, और कौन सी वेजिटेबल्स होती हैं लाइक टोमेटोस। सो स्टूडेंट्स, जो ओएसिस हैं, ओएसिस के चारों तरफ पानी होने के कारण इसलिए वहां पर कौन सी फूड क्रॉप्स होती हैं, कौन सी फसलें होती हैं, वहां पर वीट, बार्ले, डेट्स, मेलन्स एंड वेजिटेबल्स लाइक टोमेटोस, दीज आर द वेजिटेबल्स and food crops that people grow here. The most important tree of an oasis is date palm. जो सबसे important tree है जो यहाँ पर oasis पे होता है वो होता है date palm. Date palm मतलब खजूर। खजूर का पेड़ यहाँ पर बहुत अधिक मतलब संख्या में मात्रा में पाया जाता है। This is practically the only tree that grow in plenty of this region. और ये प्रैक्टिकली वास्तविक रूप में बस यही एक ट्री है जो यहाँ पर मिलता है, इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा मिलता है। डेट्स आर वाइडली ईटन बाय द डेजर्ट पीपल, और यहाँ पे जो लोग होते हैं वो क्या ज्यादातर ये जो डेट्स है यही खाते हैं, बहुत ज्यादा खाया जाता है यहाँ पे लोगों के द्वारा डेट्स, एज दे आर स्वीट एंड न्यूट्रिशियस, क्योंकि ये मीठे होते हैं और न्यूट्रिशियस मतलब पौष्टिक होते हैं। दे आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज, और ये अदर कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं, मतलब वहाँ इनको दूसरे देशों में भी भेजा जाता है इन खजूर को। द लीव्स एंड वुड ऑफ दीज ट्रीज आर यूज टू मेक वेरियस थिंग्स, और इनकी जो लीव्स होती हैं और जो वुड होती है इनके जो इस ट्रीज की डेट पाम ट्रीज की वो यूज किए जाते हैं, क्या बनाया जाता है उनके द्वारा। दे आर यूज टू मेक वेरियस थिंग्स लाइक मैट्स, बास्केट्स, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। तो उनके द्वारा क्या बनाया जाता है, मैट्स जो हम जमीन पर बिछाते हैं मैट, बास्केट टोकरियां, बिल्डिंग मटेरियल बिल्डिंग के लिए मटेरियल बनाए जाते हैं, एंड अदर प्रोडक्ट और बहुत सारी दूसरी चीजें भी इसके द्वारा बनाई जाती हैं। डिड यू नो, क्या आपको पता है, द प्लांट्स लाइक कैक्टस हैव थिक ग्लासी स्टेम विच स्टोर वाटर इन देम टू कीप द प्लांट अलाइव। ये जो कैक्टस प्लांट है इनकी बहुत ज्यादा थिक मोटी स्टेम तना होता है, ग्लासी मतलब बिल्कुल पारदर्शी सा ऐसा तना होता है, ग्लासी होता है, शाइनिंग विच स्टोर वाटर, और इसके अंदर बहुत ज्यादा पानी होता है, स्टोर करते हैं वाटर को इन देम टू कीप द प्लांट लाइफ, ताकि जो प्लांट है वो जिंदा रह सके, क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं होती इसलिए पानी नहीं मिलता इन प्लांट्स को। देयर थिक स्किन प्रिवेंट्स द वाटर फ्रॉम इवेपोरेटिंग, और इसकी जो थिक स्किन होती है ना, मोटी स्किन होती है, इसके कारण जो पानी है वो इवेपोरेट नहीं होता, मतलब वो भाप बनकर नहीं उठता गर्मी के कारण। दे डू नॉट हैव लार्ज लीव्स, उनकी लीव्स जो होती हैं वो लार्ज नहीं होती, पत्तियां लार्ज नहीं होती, थ्रू विच द मॉइस्चर कैन इवेपोरेट, जिसके कारण जो मॉइस्चर है जो नमी है उड़ सकती है। सो स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस टुमारो. And what is your homework? You have to read this chapter very carefully and try to understand this chapter. Thank you.